हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में हम पढ़ रहे थे देवी गंगा और देवी उमा, जो कि हिमवान की पुत्रियां हैं, और इन्हीं के इतिहास के विषय में हम कुछ श्रवण किए। अभी आगे गंगा जी के द्वारा कैसे कार्तिकी की उत्पत्ति होती है, उसका वर्णन सुनेंगे। सप्तत्रिंशः सर्गः, 37वां सर्ग। गंगा से कार्तिकी की उत्पत्ति का प्रसंग। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। प्रभो, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो, उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है, उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। तो इसके विषय में हमने सुना था कैसे देवी उमा और भगवान शिव जब सूरत क्रीड़ा में संलग्न थे संतानोत्पादन के लिए, लेकिन बहुत समय बीत गया, लेकिन फिर भी कोई संतान उत्पन्न न हुई। इसलिए सभी देवता भयभीत हो उठे कि कहीं अ, भगवान शिव और देवी पार्वती के संयोग से कोई ऐसी संतति उत्पन्न ना हो जिनका तेज सहन करना समस्त ब्रह्मांड के लिए असह्य हो जाए। तो इसलिए उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें प्रार्थना की कि आप अ, संतानोत्पादन के लिए आप प्रयास ना करें, और इससे कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दिया था। इसकी कथा हमने सुनी है। तो उसी का यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि देवताओं को अपनी पत्नियों के द्वारा तो कोई संतान प्राप्त नहीं हो पाएगी। ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। तो यदि हम उसको अच्छी तरह से श्रवण किए होंगे तो हमें स्मरण होगा कि भगवान शिव अ, जब संतानोत्पादन ना करने की जो प्रार्थना होती है देवताओं की, उसको स्वीकार करते हैं, तब वे यह भी कहते हैं कि ये जो तेज है, ये जो वीर है, जिसको मैंने संतानोत्पादन के लिए अ, उसको मैंने प्रवाहित किया है, तो इसकी क्या गति हो? तो उसको फिर जल में दे देने के लिए अ, सभी देवता प्रार्थना करते हैं, और फिर वो जल अर्थात ये आकाश गंगा है, जहाँ पर वो संग्रहित होता है। तो इसी के विषय में यहाँ पे बात हो रही है कि अभी उसी अ, जल में जो भगवान शिव का तेज था या वीर्य था, जिसको अग्निदेव बाद में उसको संग्रहित करके एक जैसे सफ़ेद पर्वत के आकार का जैसे उसको स्वरूप देते हैं। तो अभी उसके माध्यम से कैसे कार्तिकेय की उत्पत्ति होगी, इस विषय में अभी हम पढ़ेंगे। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं। रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए।
उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। तो अभी तो केवल भगवान शिव का जो तेज था, वीर्य था, वो एक सफेद पर्वत के रूप में संग्रहित था। अब अग्निदेव को ये कार्य दिया जा रहा है कि अभी उसके माध्यम से एक पुत्र उत्पन्न करे। वे बोले, देव हुताशनम, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं ने बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव क्षमा करें तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। तो सबसे पहले तो वो जल में ही डाला गया था भगवान शिव तेज, और इसी को अ, अग्निदेव ने उसको संग्रहित किया था। और अभी उसी के माध्यम से पुनः कैसे एक संतान उत्पत्ति हो सकती है, इसके विषय में यहाँ प्रयास हो रहा है। तो अग्निदेव गंगा जी को निवेदन करते हैं कि आप कृपा करके अपने जल में उसको धारण करें, क्योंकि ये देवताओं का कार्य है। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषेक कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तो ये गंगा जी यहाँ पर एक जल स्वरूप में है, इसको हम स्मरण रखें। तो उसी में ही ये जो शिव पर्वत स्वरूप जो भगवान शिव का तेज था, उसको वहाँ प्रवाहित कर दिया। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आँच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। तो भगवान शिव का जो तेज था, वीर्य था, वो इतना उग्र था कि उसके कारण गंगा जी के जल में भी अ अ, ऊष्मा प्रकट हो रही थी। तो गंगा जी स्वयं ही उससे व्यथित हो रही थी कि इसको मैं धारण नहीं कर पाऊँगी। तब संपूर्ण देवताओं के भविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। यानी कि उस भगवान शिव के तेज से एक गर्भ उत्पन्न तो हो गया था, लेकिन उसकी गर्मी इतनी थी कि वो उसको संभाल नहीं पा रहे थे। इसलिए उसको हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में, उसी के कहीं निकट उसको रखने को कहा जाता है। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला, वह तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा सुवर्णमय मेरुगिरी से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। तो गंगा देवी का अपना खुद का भी स्वरूप था, तो वही स्वरूप अपने उस पुत्र में प्रकट हुआ। पृथ्वी पर वहाँ वह तेजस्वी गर्भ जहाँ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गई। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था, वही वहां रांगा और सीसा हुआ। ये सब अन्य धातुएं हैं, इसके विषय में बात हो रही है। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत
और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। तो वो गर्भ में इतना तेज था, इतना प्रकाश था कि उसके उपस्थिति मात्र से वो श्वेत पर्वत और उसके संबंधित संपूर्ण जो वन था, सब कुछ ही सुवर्णमय भासित होने लगा, जगमगाने लगा, क्योंकि उसमें गंगा जी का तेज भी सम्मिलित हो गया। पुरुष सिंह रघुनंदन, तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली सुवर्ण का नाम जातरूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तृण, वृक्ष, लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तदनंतर इंद्र और मरुदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए छहों कृत्तिकाओं को नियुक्त किया। अब ये बालक भी असाधारण था, इसलिए उनको दूध पिलाने के लिए भी एक पृथक व्यवस्था की गई। तो 6 जो कृत्तिकाएँ थीं, जो माताएँ हैं, तो उनको बुलाया गया। तब उन कृत्तिकाओं ने, "यह हम सब का पुत्र हो", ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। उस समय सब देवता बोले, "यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है।" तो कृत्तिकाओं ने क्योंकि उन्हें दूध पिलाया था, इसलिए उस पुत्र का नाम कार्तिकेय हुआ। अस्तु। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित यानी कि स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृत्तिकाओं ने नहलाया। आप कल्पना करें तो कहाँ कहाँ अ, जो भगवान शिव का जो तेज था, उसकी कहाँ कहाँ गति हुई और इसमें कितने कितने लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ, तब जाके कार्तिकेय जी की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले तो इसमें निमित्त भगवान शिव और साथ में देवी पार्वती, जिनके निमित्त भगवान शिव ने उसको प्रवाहित किया था, लेकिन बाद में फिर वो जल में रखा गया, जल के बाद अग्निदेव धारण किया, अग्निदेव के बाद गंगा देवी उसको धारण करती है, गंगा देवी के बाद हिमालय पर्वत पर वो रखा जाता है, उसके बाद कृत्तिकाओं के द्वारा वो उनको दूध पिलाया जाता है। तो इतने सारे अ, व्यक्तित्वों के द्वारा कार्तिकेय जी का लालन-पालन, उत्पत्ति सब होता है। ककुस कुलभूषण श्री राम, अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। तो पहले नाम, उनके चिन्ह, उनके लक्षण इत्यादि देखकर दिए जाते थे। तो यहाँ पर जो कार्तिकेय थे, क्योंकि वे अ, गर्भस्राव यानी कि जब अ, यानी कि भगवान शिव का जो तेज था, वो स्कंदित होकर यानी कि स्खलित होकर इस प्रकार से गति करता है, इसलिए उस स्खलन के कारण यहाँ पर उनका नाम स्कंद हुआ, जो कि एक विशेष प्रकार का ये स्खलन था ये, कि जिसमें अनेक-अनेक लोगों को उसको सँभालना पड़ता है। तो इस अ, अनुपम महात्मा के कारण उन बालक का नाम भी स्कंद रखा गया। तदनंतर कृत्तिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने छह मुख प्रकट करके उन छहों का एक साथ ही स्तनपान किया। अब इससे हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की सृष्टि में कितना वैविध्य है। हमने ये सब ना तो कभी देखा है और शायद इस जन्म में तो शायद नहीं देख पाएँगे। लेकिन ऐसे अ, बहुत सारी वस्तुएँ हैं, जिनके विषय में हम जो श्रवण करते हैं शास्त्रों से, जिसका हमारे पास अनुभव नहीं है, लेकिन इसको हमें श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जिन वस्तुओं का वर्णन किया जा रहा है, वो कोई सामान्य वस्तुएँ नहीं हैं, सामान्य लोग भी नहीं हैं, जिनके विषय में हम सब सुन रहे हैं। ये असाधारण लोग हैं और अ, जिनका जन्म इतना विशिष्ट होगा,
उनके कर्म भी कितने वैशिष्ट होंगे। इसलिए अ, हम जब भी किसी वस्तु के विषय में विश्लेषण करते हैं, तो हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उसको हम अपने रेफ़रेंस पॉइंट से ना करें। नहीं तो उसको वो एक कूपमंडूक न्याय होगा। कूपमंडूक अर्थात जैसे कुएँ का मेंढक अ, समुद्र की गिनती अपने कुएँ की तुलना से करता है। तो उसे लगता है कि समुद्र शायद उसके कुएँ से 1 गुना या 2 गुना होगा। इतना तक ही वो सोच पाता है। तो इसे कूपमंडूक न्याय कहते हैं। कुएँ के मेंढक की तरह हमें नहीं सोचना चाहिए। ये एक ज्ञान का लक्षण है कि व्यक्ति समझता है कि वो उसकी स्थिति क्या है। जो एक तथाकथित वैज्ञानिक है आजकल, वो ऐसा दावा करते हैं कि हम नहीं समझ पाए हैं या पर हम समझ लेंगे और सब कुछ हमें समझ में आ ही जाएगा। लेकिन ये अक्सर भूल जाते हैं कि वो सृष्टि के एक नगण्य अंश हैं और सब कुछ सृष्टि उनको समझाने के लिए नहीं बनाई गई है। ये हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। सृष्टि की रचना हमें समझाने के लिए नहीं हुई है। जैसे हम जैसे कोई बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। उसी कंपनी में ऐसे कोई छोटा-सा कीड़ा भी हो सकता है ना? एक चींटी है उदाहरणार्थ। तो अब वो चींटी को समझाने के लिए क्या फैक्ट्री बनाई गई है? वो सारे जो भी कार्यकलाप है, क्या एक चींटी की समझ में आए इसके लिए तो नहीं बनाए गए ना। तो इसी प्रकार से भगवत सृष्टि अत्यंत विशाल है। इसलिए हमें विनम्र भाव से उसको समझने का प्रयास करना चाहिए और हम अपने केवल हठ से इसको समझ नहीं सकते। हम सोचेंगे कि नहीं हम तो अपनी वैज्ञानिक तरीके से हम कुछ न कुछ ढूँढ निकालेंगे। लेकिन वो भी एक बड़ी मूर्खता है। ऐसा हम समझते हैं कि हम इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि हम हमारे हमसे जो ऊपर जो पावर्स हैं, उनको भी हम नियंत्रित कर लेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें इसलिए शास्त्र श्रवण जो जब हम करते हैं, तो उसमें सबसे सबसे पहले कंडीशन ये है कि हमें उसको प्रामाणिक स्रोतों से सुनना चाहिए और विनम्र भाव से सुनना चाहिए, जिससे कि हम वस्तुओं को यथार्थ रूप से देख सकें। अभी हम क्या करते हैं कि हम केवल अ, हम अपने आप को ही एक रेफ़रेंस पॉइंट रखते हैं और उसी के संदर्भ में हम सब कुछ आकलन करते रहते हैं। लेकिन ये एक गलत पद्धति है। वस्तुओं को जैसी है वैसे ही उसको समझने का प्रयास करें। उसमें हम कहाँ ये ढूँढने का प्रयास ना करें। कि हमारी तुलना में वो कैसी होगी, ये बहुत बात का विषय होना चाहिए। हम शुरुआत में ही सोचते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। ये तो मूर्खता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक विशिष्ट जन्म है और विशिष्ट कर्म भी हम आगे देखेंगे। तो ये हमें एक विनम्रता प्रदान करने के लिए, कि इतना वैविध्य है भगवत सृष्टि में। तो अभी तक तो हम केवल उत्पत्ति का एक ही प्रकार जानते हैं या कुछ प्रकार जानते हैं। अंडों से होती है या पसीने से उत्पन्न होता है अथवा इस प्रकार से पुरुष और स्त्री के संयोग से इस प्रकार उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ तो एक अद्भुत उत्पत्ति है। सो यही अ, शिक्षा हम सभी के लिए है। लेट अस बी हम्बल, हम विनम्र हों कि सृष्टि को समझने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए हमें विनम्रता की आवश्यकता है। फिर अ, देवताओं के अनुग्रह से, भगवान के विशुद्ध भक्त जैसे नारद जी हैं, इनके अनुग्रह से हम ऐसे सृष्टि के रहस्यों को भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वो चैलेंजिंग मूड से ऐसा नहीं कर पाएँगे। हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा खुद का जो अस्तित्व है, वो बहुत ही नगण्य है। लेट्स एक्सेप्ट दिस। हमारा अस्तित्व बहुत ही नगण्य है, इनसिग्निफिकेंट है और यथार्थ में जीना, इस वास्तविकता में जीना, उसे ज्ञान का लक्षण कहते हैं। ज्ञानी पुरुष होता है जो यथार्थ में जीता है। अज्ञानी होते वो हमेशा अंधकार में जीते हैं, मोह में जीते हैं। कुछ न कुछ अपने आप को समझ लेते हैं और उसके अनुसार वो अपनी धारणाएँ बनाते रहते हैं।
पर ऐसी मूर्खता के लिए एक ज्ञानी या सज्जन व्यक्ति के जीवन में कोई स्थान नहीं है। अस्तु, आगे। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर अभी पराक्रम भी प्रकट करने लगे। तो एक ही दिन में उन्होंने स्तनपान करके इतने शक्तिशाली हो गए कि उससे संपूर्ण दैत्यों की सेना पर उन्होंने प्रभुत्व प्राप्त किया, सबको हरा दिया। अब ये भी प्रश्न हो सकता है कि अभी तो जन्म ही हुआ, अभी युद्ध कौशल कहाँ से सीखे? तो ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है। स्कंद जो है, ये जो देवता हमने महाभारत में भी हम सुनते हैं कि धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति होती है। धृष्टद्युम्न कोई ऐसा नहीं कि जैसे शिशु के रूप में नहीं प्रकट होते, या द्रौपदी की उत्पत्ति ऐसे शिशु के रूप में नहीं होती। वे साक्षात एक ग्रॉन ऑफ फॉर्म में यज्ञकुंड से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ स्कंद है, वो भी कोई इस प्रकार से नहीं है कि अभी तो उनको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो समझ पाएँगे, ऐसा नहीं है। अस्तु, तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है। साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोताओं को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। काकुस्थ, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्तिभाव रखता है, वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। तो ये तो सिद्धांत ही है। जो सतुगुणी लोग होते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। रजोगुणी है, वो राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं, वे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं और उन्हीं के लोकों में जाते हैं। सो यहीं पर ही हम उसको विराम करेंगे। आप अपने जो भी प्रश्न है वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है रामायण कथा, तो उसमें आप उसको उसमें सेंड कर सकते हैं। और उसको आप लिखित रूप में अथवा वॉइस एसएमएस के रूप में भी आप डाल सकते हैं। और फिर उसको हम यहाँ पर जब कक्षा होगी दोबारा तो उसमें उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, अस्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण, थैंक यू।